आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही लेटेस्ट अपडेट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इस अपडेट के पीछे क्या न्यूज़ है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। हमारी तरफ से हमेशा कोशिश होती है कि खबर को सिंप्लीफाई किया जाए और खबर के पीछे की खबर को समझाया जाए। आज कुछ इसी तरीके की कोशिश हम लोग इस न्यूज को लेकर करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि न्यूज क्या है। अपडेट ये है कि HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर R माधवन ने 6 काफी बड़ी बातें कही हैं। पहली चीज, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा उसको एक प्राइवेट कंपनी लीड करेगी, यानी कि इस जॉइंट वेंचर में DRDO और HAL के शेयर्स 50% से कम होंगे। दूसरी चीज, इस प्राइवेट कंपनी को तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको देखते हुए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और देश में ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तीसरी चीज जिसके ऊपर उन्होंने बात की थी वो थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत अब DPSUs प्राइवेट कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती हैं और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर HAL तेजस और तेजस मार्क 2 से आए एक्सपीरियंस को इस नई कंपनी के साथ शेयर करने में मदद करेंगे। चौथी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। HAL के पास में पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और HAL इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कंपनी को लीज पर देगा। किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए आपके पास एक एयरपोर्ट होना चाहिए फ्लाइट टेस्टिंग के लिए, मेजरिंग इक्विपमेंट होने चाहिए और जब एक बार ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाता है तो आपके पास एक प्रोडक्शन लाइन भी होनी चाहिए जहां पे ये एयरक्राफ्ट बनाया जा सके। HAL के पास दोनों हैं। उनके पास बैंगलोर में फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर्स हैं। इनफैक्ट HAL के पास अपना खुद का एयरपोर्ट है बैंगलोर में और प्रोडक्शन फैसिलिटी नासिक में है। फिलहाल इस प्रोडक्शन फैसिलिटी में Su-30 MKI बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएंगे तो ये प्रोडक्शन फैसिलिटी लीज पर दी जा सकेगी। इसमें जो पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इसके प्रोडक्शन टाइमलाइन को लेकर। माधवन सर के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन साल 2028 से शुरू हो जाएगा। और छठी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से आई है वो है कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी और इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि ये एयरक्राफ्ट एक 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हो जिसमें 6 जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अब समझते हैं इस खबर के पीछे की खबर को। पहली चीज, क्योंकि इस जॉइंट वेंचर को एक प्राइवेट कंपनी लीड करेगी, यानी कि इस जॉइंट वेंचर में प्राइवेट कंपनी के स्टेक्स DRDO और HAL से ज्यादा होंगे, तो ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की तरह अजाइल होगी और इसके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिलहाल HAL और DRDO की डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है और इसी वजह से इनके डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा समय लगता है। लेकिन क्योंकि ये जॉइंट वेंचर एक प्राइवेट कंपनी द्वारा लीड किया जाएगा, इस वजह से इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इतना समय नहीं लगेगा और ये काफी तेजी से काम कर सकेगी। दूसरा पॉइंट है इस जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट को लेकर। 2,500 से 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमिकली साउंड कंपनी ही कर सकती है, क्योंकि ये पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा। तो इस कंपनी के पास में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैलेंस शीट होनी चाहिए और इसी वजह से चांसेस हैं ये कंपनी L&T, टाटा, रिलायंस, अडानी या कल्याणी में से एक हो। फिलहाल इस चीज को लेकर अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से L&T सबसे आगे है। तीसरा एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर। फिलहाल HAL तेजस बना रहा है और आने वाले समय में तेजस मार्क 2 बनाया जाएगा। इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के बाद में HAL के पास में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और इस जॉइंट वेंचर कंपनी को इस एक्सपीरियंस का काफी ज्यादा फायदा होगा। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 जो 30 सितंबर को रिलीज हुआ था उसमें इस चीज की प्रोविजन है और इसके उपयोग से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA की टाइमलाइन काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसका जो अगला एस्पेक्ट था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी नई कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने में काफी ज्यादा समय लगता है और HAL के पास में ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। HAL इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस जॉइंट वेंचर कंपनी को लीज पर देकर
इस प्रोजेक्ट पर लगने वाली लागत को काफी हद तक कम कर देगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्शन लाइन को लेकर। आपने कई बार सुना होगा HAL के CMD आर माधवन को कहते हुए कि वो जब चाहें तब HAL तेजस की प्रोडक्शन आसानी से 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर कर सकते हैं। उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे सबसे बड़ा कारण है नासिक प्रोडक्शन लाइन। फिलहाल ये प्रोडक्शन लाइन Su-30 MKI रोल आउट कर रही है और अगले साल तक ये प्रोडक्शन लाइन अपने सारे Su-30 रोल आउट कर देगी। अभी ये प्रोडक्शन लाइन 12 Su-30 MKI हर साल रोल आउट करती है और यही उनको कॉन्फिडेंस देता है ये कहने का कि वो 24 एयरक्राफ्ट जब चाहें तब बना सकते हैं, क्योंकि LCA डिवीजन 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाने में सक्षम है। वहीं 4 एयरक्राफ्ट पर ईयर किरण हैंगर से निकल कर आ सकते हैं, यानी कि टोटल होता है 24। ये सारी की सारी प्रोडक्शन लाइन इस जॉइंट वेंचर कंपनी को लीज पर दी जा सकेंगी, जिससे एमका की प्रोडक्शन कैपेसिटी 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर से ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। 5वां पॉइंट था टाइमलाइन को लेकर। आर माधवन सर के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट साल 2028 में प्रोडक्शन में चला जाएगा। वैसे तो ये टाइमलाइन काफी ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन एक चीज समझ में आती है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट F-35 के प्रिंसिपल पर बनाया जाएगा, यानी कि ये एयरक्राफ्ट साल 2025-26 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और पूरी टेस्टिंग करके अगले 2 साल में इसको इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल जाएगा और ये IOC वेरिएंट प्रोडक्शन में चला जाएगा। वहीं FOC के ऊपर साइमल्टेनियसली काम चलता रहेगा और जब इस एयरक्राफ्ट को FOC मिलेगा तो IOC वेरिएंट वाले सारे एयरक्राफ्ट में ये सारे के सारे चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली फिट कर दिए जाएंगे, जैसा कि F-35 के केस में किया गया है, जिससे इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन स्पीड काफी अच्छी रहेगी। और आखिरी चीज जो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने कहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती है और 5 से 7 साल के अंदर एक टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, इसलिए ये काफी ज्यादा जरूरी है कि समय के साथ साथ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में नई टेक्नोलॉजीज ऐड होती रहें और ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इस एयरक्राफ्ट की लाइफ साइकिल के साथ चलती रहे, यानी कि एक बेहतर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो। और जितने भी 6th जनरेशन कॉन्सेप्ट अभी तक दिखाई पड़े हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स में बेस एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ही है, लेकिन इनका वेपन पैकेज 6th जनरेशन है और इनकी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भी नेक्स्ट जनरेशन की है। यानी कि एमका के अंदर ये पोटेंशियल होगा कि वो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज अपने अंदर ऐड कर सके। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ पूरी तरीके से आपके लिए डिकोड हो चुकी होगी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ट्विटर पर पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड कमेंट्स लिखने वाले हैं कि जब तक एमका आएगा तब तक पूरी दुनिया 10th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाना शुरू कर चुकी होगी। वेल, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और मुझे इस प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस वीडियो के लिए रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।